अगर पार्टी कमलेश रमन को मौका देगी, कमलेश रमन को आशीर्वाद देगी, तो जाहिर सी बात है कि कमलेश रमन भी आगे अपना कदम बढ़ाएगी। तो माननीय हरीश रावत जी वो सब जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में टिकट बेचे जाते हैं, और जो मेहनत करता है, जो काम करता है, जो संगठन की हर कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है, संगठन को आगे बढ़ाता है, वो कहीं ना कहीं संगठन अपनी नजरों में रखता है और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलता है संगठन उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। धरती आसमान का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे लग के काम करता है। 0 सन्नाटा है कांग्रेस। अध्यक्ष में भी हमारी महिला है प्रदेश में, और महामंत्री में भी हमारी महिला है, और मंत्री में भी हमारी महिला है। जनता के हित का फायदा लगता है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुंह में दही जम जाती है, उनके नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। बहुत सारे लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और संगठन तो 0 है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ तीसरी बार आ रही है। ये जीत का मंत्र हमारे नितिन जी ने हमें देने का काम किया है। राजपुर से कांग्रेस का चेहरा ऐसा कौन है कि उनकी सीट निकल जाए? मैंने क्या कहा कि टिकट बिकने तय है, तो राजपुर विधानसभा से मुझे नहीं लगता कि वो राजकुमार के अलावा किसी और के ऊपर जो है देखना पसंद करेंगे। उनके लिए वो सर्वोपरि है, क्योंकि उनको तो धन चाहिए। इतना बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ है कि एक कार्यकर्ता भी आज मुख्यमंत्री जी के रूप में हमारे पास यहाँ यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कांग्रेस ने पूरे 5 साल केवल और केवल सरकार को गाली देने का काम किया है। तो यही सारा कारण है कि राहुल गांधी जी यहाँ एक बार नहीं 10 बार भी आएंगे, फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 2027 के चुनाव पास आ रहे हैं धीरे धीरे, और चुनावी सरगर्मियां उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। इन्हीं सरगर्मियों के बीच हम आए हैं आज राजपुर में कमलेश रमन जी के पास। बीजेपी से हैं और अच्छा खासा अनुभव है कांग्रेस का, अपोजिशन का भी अच्छा खासा अनुभव है। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। कमलेश रमन जी, आप कांग्रेस में भी थी, बीजेपी में है, इस बार क्या आप दावेदारी कर रही हैं राजपुर से? देखिए, जब कोई संगठन में काम करता है तो मुझे लगता है कि उसकी अपेक्षाएं भी होती हैं, उसकी इच्छाएं भी होती हैं, क्योंकि संगठन सर्वोपरि होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि मैं दावेदारी कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है वो संगठन है, और संगठन सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी में। तो जाहिर सी बात है कि एक कार्यकर्ता की जो भावनाएं हैं वो अपने संगठन के साथ में है, और एक महिला होने के नाते या एक राजनीति में होने के नाते सबकी इच्छाएं होती हैं। अगर पार्टी कमलेश रमन को मौका देगी, कमलेश रमन को आशीर्वाद देगी, तो जाहिर सी बात है कि कमलेश रमन भी आगे अपना कदम बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमारा संगठन सर्वोपरि है, और चुनाव भी हमारा संगठन लड़वाता है। तो जाहिर सी बात है कि संगठन की जो काम करने की जो शैली है वो एक बेहतर से बेहतर है। तो इसलिए संगठन को सर्वोपरि मानते हुए जो संगठन का आदेश होगा उसको कमलेश रमन करने का काम करेगी। तो जब आप कांग्रेस में थी, आपने बोला कि कांग्रेस वालों ने आपको ऊपर नहीं उठने दिया, जो मूलभूत कार्यकर्ता है उसको ऊपर नहीं उठने दिया। क्या भाजपा में भी सेम है ऐसा ही कि जो नीचे काम करता है उसको छोड़ो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धरती आसमान का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता की ओर ध्यान नहीं देती है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ की जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उत्तराखंड में 20-22 लाख से ऊपर, 27 लाख से ऊपर जो कार्यकर्ता इस वक्त काम कर रहा है, सबके ऊपर वॉच है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, और एक जवाबदेही भी है कार्यकर्ता की। तो जाहिर सी बात है कि संगठन जब कार्यकर्ता के ऊपर निगरानी रखता है काम करने की, तो कार्यकर्ता के अंदर भी उत्साह होता है और संगठन को मजबूती मिलती है। तो यहाँ पर संगठन के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो कमलेश रमन ही नहीं बल्कि प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो बहुत महत्व रखता है, और पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है, सबको आगे ले जाने का काम करती है, और जो मेहनत करता है, जो काम करता है, जो संगठन की हर कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है, संगठन को आगे बढ़ाता है, उसके दिए गई जो जिम्मेदारियां उनको पूर्ण करता है, वो कहीं ना कहीं संगठन अपनी नज़रों में रखता है, और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलता है संगठन उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपने हमेशा देखा होगा, यहाँ पर जितने भी हमारे चुनाव हुए हैं, तो एक कार्यकर्ता को भी आप, इतना बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ है कि एक कार्यकर्ता भी आज मुख्यमंत्री जी के रूप में हमारे पास यहाँ यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री की आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से यार आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। तो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में धरती आसमान का फर्क मैंने इसीलिए बोला कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं है, कोई कार्यशैली नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सारी चीज़ें हैं, और कार्यकर्ताओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होता है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं किसी को मिलता होगा।
लेकिन जो खजानदास जी हैं, ये एससी सीट है, खजानदास जी बहुत मजबूत हैं अभी, तो फिर आपको पार्टी मौका क्यों देगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि माननीय खजानदास जी हमारे मंत्री हैं और उन्होंने यहाँ से 2-2 बार अपना चुनाव जीता है और अब कैबिनेट मंत्री भी बने हैं और मजबूत हैं हमारे राजपुर विधानसभा से। वो उनका दावा पहले बनता है, उनकी प्राथमिकता पहले ही है। मैंने क्या कहा कि पार्टी जिसको भी आशीर्वाद देगी, पार्टी जिसको भी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे लग के काम करता है। यह व्यक्ति विशेष अपनी तैयारी नहीं करता। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष कांग्रेस की तरह नहीं है कि अलग 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 जो है चुनाव में अपनी अपनी टीम को बना करके प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ काम करेगा और संगठन तो जीरो है कांग्रेस का, तो वहाँ तो तैयारी सिर्फ व्यक्ति विशेष ही करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तैयारी हमारा संगठन करता है और संगठन के लिहाज से यहाँ पर जिसको भी टिकट मिलता है उसे संगठन जिताने का काम करता है। और क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते मैंने आपको पहले ही कहा कि नारी शक्ति वंदन हमारा इतना पूरे देश के अंदर इस समय चल रहा है। अभी जीता जागता उदाहरण है हमारा हरियाणा में हमारी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उपाध्यक्ष में भी हमारी महिला है प्रदेश में, और महामंत्री में भी हमारी महिला है, और मंत्री में भी हमारी महिला है, और बहुत सारी जगह हमारी महिलाओं को एडजस्ट किया जाता है। तो हमें पूरा भरोसा है अपनी पार्टी के ऊपर कि हमारी मातृशक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर वो काम करते हैं। तो आप कांग्रेस का आपको अच्छा खासा अनुभव है, 20 साल का अनुभव है, तो कांग्रेस में क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस के राजकुमार जी को ही शायद प्राथमिकता मिलेगी और क्या वो सीट निकाल पाएंगे या फिर उनकी जगह कोई और चेहरा है? देखिए, कांग्रेस का जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में टिकट बिकने तय है, कांग्रेस में टिकट बेचे जाते हैं ये भी तय है, और ये हमेशा से चला है, कोई ये पहली बार नहीं होगा। 2027 में भी आप देखेंगे कि किस तरीके का तांडव कांग्रेस में मचने वाला है। जितने भी नेता वहाँ बने हैं, चाहे चुनाव कमेटी के अध्यक्ष बने हो, संचालन के अध्यक्ष बने हो, या मेन अध्यक्ष बने हो, या जो उनके एक बहुत बड़े दिग्गज नेता जो इस वक्त अपनी अलग ही पार्टी बना रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में चल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है माननीय हरीश रावत जी वो सब जानते हैं क्योंकि उनसे बड़ा दिग्गज कांग्रेस में कोई है नहीं। तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में टिकट बेचे जाते हैं, किस तरीके से लोगों को टिकट दिए जाते हैं। जो मेहनत करता है, जो मेहनतकश कार्यकर्ता कांग्रेस में कहीं उसको तवज्जो नहीं मिलती है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि राजपुर विधानसभा की आपने जो स्पेशल बात करी है, यहाँ पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, पहले भी उसने जीत दर्ज करी है, आगे भी दर्ज करेगी। राजपुर से कांग्रेस का चेहरा ऐसा कौन है कि उनकी सीट निकल जाए? देखिए, कांग्रेस में तो प्रॉपर तय है। मैंने क्या कहा कि टिकट बिकने तय है, तो राजपुर विधानसभा से मुझे नहीं लगता कि वो राजकुमार के अलावा किसी और के ऊपर जो है देखना पसंद करेंगे या उसको पैनल में लाना पसंद करेंगे। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उनके लिए वो सर्वोपरि है, क्योंकि उनको तो धन चाहिए, धन के अलावा कुछ नहीं। राजकुमार ही धन देता है। राजकुमारी क्यों, और बहुत सारे ऐसे हैं। अभी आप देखेंगे 2027 आते आते कितनी सीटों पर जो है यहाँ पर टिकट बिकने का काम होता है। आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, घरों के ऊपर जो है प्रदर्शन होते हैं, खुलेआम लोग बोलते हैं। अरे जिन चुनाव से पहले ही जिन लोगों को गाड़ियां गिफ्ट करी जा रही हो, चाहे उनके विधायकों को करी जा रही हो, चाहे उनके नेताओं को करी जा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का इस वक्त क्या हाल है। 0 बटा सन्नाटा है कांग्रेस। किसकी बात करी है, गिफ्ट करी, जो गाड़ी गिफ्ट करी? मैंने किसकी बात करी है ये तो आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। हरिद्वार के ही विधायक की बात अगर ले लो, उन्होंने अपनी खुद की पोस्ट में डाल रखा है कि मेरे एक बहुत बड़े अच्छे संगी साथी ने मुझे गाड़ी गिफ्ट करी है। कोई इसको मान सकता है कि कोई स्कॉर्पियो एन किसी को यूं ही गिफ्ट कर देगा बिना अपने स्वार्थ के? तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा ना। उस दाल को काला या सफ़ेद करने का काम उस विधायक ने करा होगा, तभी तो उनको गाड़ी गिफ्ट करी किसी ने आके। यूं ही थोड़ी कर देगा कोई आके। तो अभी जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, क्या उनको फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को? बात आप राहुल गांधी जी की कर रहे हैं शायद। राहुल गांधी जी 4 या 5 तारीख को यहाँ आएंगे। अच्छी बात है, सब संगठनों के नेता आते हैं, सबके राष्ट्रीय नेता आते हैं। और हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी यहाँ पर आए तो एक बहुत अच्छा फीडबैक अपने सभी कार्यकर्ताओं को दे करके गए हैं। और 2027 तीसरी बार हम यहाँ हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ तीसरी बार आ रही है। ये जीत का मंत्र हमारे नितिन जी ने हमें देने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़ोतरी में है, लेकिन कांग्रेस पहले भी 0 थी, आज भी 0 है और आने वाले समय में 0 होगी। राहुल गांधी जी को वो एक बार नहीं 10 बार उत्तराखंड में बुला लें, भारतीय जनता पार्टी को ही उनसे फ़ायदा होगा, उनसे लाभ होगा। क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है, जो कार्यशैली है, या जो उनके काम करने का जो तरीका है, जनता को केवल वो भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हैं। लगातार
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं वो प्रोपगंडा करते हैं, और यही प्रोपगंडा जो वो झूठ बोलते हैं वही हमें फ़ायदा देता है। इसलिए क्योंकि हम जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में योजनाएं पहुंचाते हैं, जनता के साथ हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के विधायक और कैबिनेट मंत्री तक लोगों के बीच में होते हैं। जन जन की सरकार लोगों के घर घर तक पहुंची। हमने लाखों लोगों को यहाँ पर अपनी योजनाओं का लाभ देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? लगातार नैरेटिव सेट करने का काम किया, नेगेटिव बोलने का काम किया। बस उनको अपना चश्मा देखना है, क्योंकि वो विपक्ष है, अपनी विपक्ष की भूमिका भी ठीक प्रकार से नहीं निभा पाते, तो वो उन मुद्दों पर बोलते हैं जो उनको अपना फायदा लगता है। लेकिन जो उन्हें जनता के हित का फायदा लगता है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुंह में दही जम जाती है, उनके नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। तो यही सारा कारण है कि राहुल गांधी जी यहाँ एक बार नहीं 10 बार भी आएंगे, फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। आप बोल रही है कि कांग्रेस में टिकट बेची जाती है, कौन बेचता है टिकट? हरीश रावत जी या और भी? कांग्रेस की बहुत लंबी फिरस्त है, आज की नहीं है। 2002 से लेकर के और आज तक का ये बहुत बड़ा एक लंबा इतिहास है कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी, कौन बेचता है, कौन नहीं बेचता है। सबकी दुकानदारी अलग अलग सजी है। कहते हैं ना, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान, ये कांग्रेस की नफरत की दुकान है, टिकट बेचने की दुकान है। इनके नेताओं की जो अलग अलग दुकानदारी सजती है, वो एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ मची है ना कांग्रेस के अंदर, चाहे उनके नेतागण हों, चाहे उनके वरिष्ठ नेता हों, उनके प्रवक्ता हों, तमाम लोग हों। अभी जो गणेश गोदियाल जी हैं वो क्या सही है, वो नहीं बेचेंगे टिकट? देखिए, गणेश गोदियाल जी एक साफगोई व्यक्ति हैं, एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि वो सच्चाई का हमेशा साथ देने का काम करते हैं। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतने सारे बागड़ बिल्ले मिल करके, इतने सारे फ्यूज कारतूस मिल करके, उजियाड़ू बल्द मिल करके, रेस का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, दुनिया भर के जब इतने सारे मिल करके, वो अकेले क्या कर लेंगे बेचारे? उनकी ईमानदारी कहाँ दिखाई पड़ेगी? जब इतने सारे बेईमान मिल करके एक ईमानदार के साथ खड़े हो जाएंगे, उसको ज़बरदस्ती करेंगे, तो वो भी क्या करेंगे? वो भी मजबूर हो जाएंगे। उस वक्त 2027 में आप देखेंगे कि कांग्रेस के टिकट किसे और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आप अच्छे तरीके से उस वक्त स्पष्ट देख पाएंगे जब टिकटों की लड़ाई बजी। अभी से वहाँ इतनी लड़ाई बज रही है। अभी मैं देख रही थी, माननीय हरक सिंह रावत जी किसी में अपना वो दे रहे थे, उद्बोधन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वो वहां से कह रहे थे कि जी सोनिया गांधी जी ने तो मेरा नाम पहले से ही मुख्यमंत्री की लिस्ट में रख दिया था, मेरा ही दुर्भाग्य रहा। रावत जी मुख्यमंत्री बनना है। तो आप ये समझो कि वो सारे के सारे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश में लगे हैं, और यही होड़ है। उनको कांग्रेस संगठन मजबूत हो, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कांग्रेस के नेताओं को। उनको सिर्फ दिलचस्पी है तो मैं मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बनूं 2027 में। 5 नेता है, पांचों ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में कैसे दिखाई दूं। आप 22 की बात कर लें तब भी चेहरे की लड़ाई थी, 17 की बात करें तब भी इनमें चेहरे की लड़ाई थी, 12 में भी चेहरे की लड़ाई थी, और उससे पहले तो जो सब चलता रहा वो सबने देखा। 12 की मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कितनी लड़ाइयाँ बजी। उसके बाद यहाँ विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बनकर आ गए, तो यहाँ कई लोगों ने जो है इस्तीफों के वो लगा दिए कि हम तो इस्तीफा दे देंगे या नई पार्टी बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी 2027 में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आप कांग्रेस के अंदर देखने वाले हैं। और वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई टिकट भी लेने के लिए तैयार होगा कांग्रेस में, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ टाइम बाद बहुत सारे लोग वहाँ से, चाहे उसमें विधायक ही क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। वो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन करके उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उनको देश को विकसित बनाना है, भारत विकसित बनाना है, और उत्तराखंड को एक टॉप मॉडल उत्तराखंड बनाना है। इसलिए वहाँ के जो नेतागण है या जो विधायकगण है, जो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कितने लोग ज्वाइन करने वाले, क्या? बहुत लोग ज्वाइन करने वाले हैं। अभी समय थोड़ा बचा है, थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि उत्तराखंड में अगर हमें अपने सनातन को बचाना है, अपने हिंदुत्व को बचाना है, अपने प्रदेश के अंदर शांति अगर रखनी है, तो हमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का तो आप जानते ही हैं किस तरीके से वो तुष्टीकरण करने का काम करते हैं, किस तरीके से वो उन लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं जो इस प्रदेश के अंदर यहाँ की शांति को भंग करते हैं, हमारी बहन बेटियों को गुमराह करने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार मैट्रिक्स क्या होने वाला है? कांग्रेस कितनी सीट निकालने वाली है और भाजपा कितनी निकालने वाली है? देखिए, ये निर्णय तो जनता का है, ये निर्णय जनता का है, और जनता इस बात को डिसाइड करेगी कि वो कांग्रेस को क्या देने जा रही है। कांग्रेस ने पूरे 5 साल केवल और केवल सरकार को गाली देने का काम किया है,
एक गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया है, तो ये पूरे प्रदेश की जनता जान रही है। अभी तो उनके 19 भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में 9 ही रह जाए कांग्रेस के। ऐसा भी हो सकता बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 19 से 9 पे ना आ जाए, क्योंकि आप जितनी सिर्फ उठबल, जितना सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा कांग्रेस के घर के अंदर चल रहा है, हर नेता का चल रहा है, सब अपनी अपनी बगली में। अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो उनके नेता एक दूसरे से नाराज हैं कि स्पेशल कार्यकर्ताओं को मिलाओगे और बाकियों को नहीं मिलाओगे। तो अब सुनने में आ रहा है कि उनके बड़े नेता जो उनकी कमेटी के टीम के, कोर कमेटी के टीम के नेता है, वही उनसे आपस में एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के राहुल गांधी जी को। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जी इस प्रदेश में आकर, क्योंकि शैलजा जी तो फेल हो गई, कांग्रेस के नेताओं को एक करने में बिल्कुल फेल साबित हो गई। उन्होंने अपनी पीड़ा राहुल गांधी जी के सामने रखी और इसीलिए राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। और अब जब वो उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं तो अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी जी क्या उजियाड़ू बल्द, फ्यूज कारतूस, विष पुरुष, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, इन लोगों को एक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब ये देखना होगा राहुल गांधी जी 2 दिन में क्या कारनामा यहाँ दिखाते हैं। तो दोस्तों, कमलेश रमन जी थोड़ी सी शायद कांग्रेस से भड़ास भी है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बताता है कैसे कांग्रेस काम करती थी और कैसे बीजेपी काम कर रही है। और ऐसे ही एक्सपीरियंस लोगों से मिलने के लिए, ऐसे ही एक्सपीरियंस ओपिनियंस को जानने के लिए देखते रहिए हमको द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।